Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ फैमिली। अब जो परिवार होता है उसका क्या क्या कार्य होता है। देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच अ फैमिली परफॉर्म्स। एक परिवार में कई सदस्य होते हैं और कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो एक परिवार पूरा करता है। इट गिव्स प्रोटेक्शन, यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इंडीड इट प्रोवाइड्स द बेस्ट सेटिंग for the rearing and care of newborns and infants, adolescents, the sick and the infirm or aged। निश्चित रूप से, इंडीड का मतलब होता है निश्चित रूप से। परिवार जो है वो क्या करता है, नवजात बच्चे, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, फिर जो एडोलेसेंट्स है, जो किशोर हैं, 12 साल से 18 साल 20 साल की उम्र के बच्चे, जो बीमार लोग हैं परिवार में, ठीक है, जो बुजुर्ग हैं, इन सब की देखभाल परिवार में होती है। तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रहा है। साथ ही साथ आप जब परिवार में रहते हैं तो जो बाहर के लोग हैं वो भी आपके संग गलत व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके पीछे आपका परिवार है, आपके साथ आपका परिवार है। इट प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट ऑफ अ डिग्री एंड काइंड दैट इट इज़ नॉट अवेलेबल अदरवाइज। साथ ही साथ परिवार हमें एक भावनात्मक आधार देता है, हमें इमोशनल सपोर्ट होता है, जो कि परिवार के सदस्यों के बिना मुमकिन नहीं है। सच बॉन्डिंग इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए, इस प्रकार की जो भावना होती है, इमोशनल जो सपोर्ट होता है, वो एक बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, वो अपनी बातों को कहना चाहते हैं, उनको एक दोस्त की ज़रूरत होती है, तो परिवार ही आपका सबसे पहला दोस्त होता है। इन फैक्ट द फैमिली इज़ द प्राइमरी ग्रुप विच अलाउ इंटीमेसी एंड अफेक्शन टू बी फ्रीली एक्सप्रेस्ड। दरअसल परिवार जो होता है वो आपका सबसे पहला समूह होता है, ठीक है, जहाँ पे जो सदस्य रह रहे हैं उनके बीच प्यार होता है, ठीक है, वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं और खुले रूप से वह एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हैं। आगे देखिए, इट एडुकेट्स इट्स मेंबर्स हु लर्न टू लिव लाइफ इन द शेयरिंग ऑफ अ फैमिली। परिवार में जितने सदस्य रहते हैं, परिवार उन्हें शिक्षित भी करता है, ठीक है, परिवार उनको बताता है कि जीवन कैसे जीना है। चिल्ड्रंस आर टॉट द डूज एंड डोंट्स ऑफ द सोसाइटी, how to interact with others, respect and obey elders, etc. बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समाज में उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, दूसरों के साथ किस तरह से उनको बातचीत करना है, दूसरों के साथ किस तरह से उनको रहना है। साथ ही साथ बड़ों की बात उन्हें माननी है और बड़ों का आदर भी करना है, सम्मान भी करना है। इट प्रोवाइड्स फिनेंशियल सिक्योरिटी, यह हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। आपके जितने भी खर्चे हैं उनके लिए आप अपने परिवार के ही पास जाते हैं। आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, या परिवार में कोई और सदस्य हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, दादा दादी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, तो आप इनके पास जाते हैं। ये क्या करते हैं, आपको पैसा देते हैं, आपके खर्चों को संभालते हैं। बेसिक नीड्स सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर प्रोवाइडेड फॉर मेंबर्स एंड दे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क। अब देखिए, परिवार का जो ज़रूरत होता है, जैसे खाना, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा, ये सभी सदस्यों को चाहिए। तो ये कौन दे रहा है, ये परिवार दे रहा है, ठीक है। साथ ही साथ वो अपने उत्तरदायित्वों को, अपने काम को पूरा करते हैं। घर में जितने भी लोग होते हैं सबका अपना अपना काम होता है। इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन करना, एंजॉय करना। अ फैमिली कैन बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस where member can talk to one another, play and do various activities together। अब देखिए, एक परिवार क्या होता है, एक परिवार ऐसा जगह है जहाँ पर आप खुश रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सदस्य हैं परिवार के, आपके परिवार के सदस्य, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत तरह के कार्य कर सकते हैं, ठीक है, बहुत तरह के एक्टिविटीज़ कर सकते हैं।
These may range from household work to celebration of festival and other events like birth, engagement और marriage. अब ये क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? घर के काम हो सकते हैं जो सब मिलके करते हैं, त्यौहार एक साथ मिलके मनाते हैं, या किसी के जन्म हुआ, किसी का सगाई हुई, किसी की शादी हुई, तो इस समय परिवार के जो सदस्य हैं वो साथ रहते हैं और सभी इसका आनंद उठाते हैं. नेक्स्ट, फैमिली ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सोशलाइजिंग चिल्ड्रन. अब देखिए, सोशलाइजिंग का मतलब क्या होता है? समाजीकरण, मतलब समाज में आपको लोगों से मिलाना, आपको समाज में कैसे रहना है वो सिखाना. तो ये सब कौन करता है? यह काम परिवार करता है. पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन द फर्स्ट लेसन इन हाउ टू लिव विद अदर पीपल, टू लव, शेयर, हेल्प इन टाइम ऑफ नीड एंड टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हमारे माता पिता हमें, बच्चों को, सबसे पहला यह पाठ पढ़ाते हैं कि किस तरह से हमें दूसरों के साथ रहना है, हाउ टू लिव विद अदर पीपल, किस तरह से हमें उन्हें प्यार करना है, किस तरह से हमें चीज़ों को बांट कर इस्तेमाल करना है, और किस तरह से हमें ज़रूरत के समय लोगों की मदद करनी है. और उत्तरदायित्व, आपका जो उत्तरदायित्व है उस वो आप कैसे पूरा करेंगे, ये सब हमें हमारे माता पिता सिखाते हैं, घर के दूसरे सदस्य सिखाते हैं. द फैमिली नर्चर्स एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज इन चिल्ड्रन एंड इन्फ्लुएंस देयर हैबिट्स. अब देखिए, परिवार के जो सदस्य होते हैं वो हमारे एटीट्यूड, मतलब हमारी जो लोगों के प्रति जो हमारा प्रवृत्ति कैसा है, मनोवृत्ति कैसा है, एटीट्यूड को वो ठीक करते हैं, अच्छा बनाते हैं. हम बच्चों के अंदर वो वैल्यूज़ डालते हैं, ठीक है, हमारी अच्छी अच्छी आदतें वो करते हैं, अच्छे मूल्य डालते हैं कि हम अपने जीवन में अच्छे नियम नीतियाँ बनाएं और उस पर चलें. ट्रेडिशनल स्किल्स आर ऑल्सो पिक्ड अप विद इन द फैमिली. अब देखिए, हर एक परिवार का अपना संस्कृति होता है, ठीक है, परंपरा होती है. तो वो जो परंपरा है वो बच्चे को कैसे पता चलता है? परिवार के सदस्य से. अब आप ये घर में ले लीजिए, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप नमाज पढ़ते हैं, तो ये क्या है? आपके घर की परंपरा. तो ये परंपरा आप कैसे पूरा करते हैं? घर से सीख के. आप हिंदू हैं तो मंदिर जाते हैं, तो ये चीज़ आप कैसे सीखे? घर से. अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च जाते हैं, तो ये आप कैसे सीखे? घर से. क्या खाना है? अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन, तो ये भी क्या है? घर में खाने की परंपरा है. तो सब चीज़ आप घर से ही सीखते हैं. फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो क्या करते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. द फैमिली ऑल्सो प्रिपेयर्स इट्स यंग मेंबर्स टू गेट फॉर्मल एजुकेशन इन स्कूल एंड बियॉन्ड. परिवार अपने सदस्यों को, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको यह सिखाता है कि किस तरह से वह स्कूल जाके पढ़ाई करेंगे और उसके आगे की शिक्षा वो कैसे करेंगे. क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है. फैमिली ऑल्सो फुलफिल्स द सेक्शुअल फंक्शन विच इज़ अ बायोलॉजिकल नीड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. अब परिवार हमारा जो सेक्सुअल फंक्शन है, देखिए ये थोड़ा अजीब है, अभी आप 12 में सेक्स से रिलेटेड चीज़ है, पर ये सच है, ये जीवन का सच है, ठीक है. हर एक इंसान को सेक्स करने का मन होता है, ठीक है, उम्र के हिसाब से. ये आपका बायोलॉजिकल नीड है. तो ऐसा तो नहीं है ना आप किसी के संग भी सेक्स कर सकते हैं, ठीक है. आपको परिवार में आपको यह भी पूरा किया जाता है, ठीक है. हर एक इंसान का सेक्स करने का उसका बायोलॉजिकल नीड्स है, तो वो भी पूरा किया जाता है. इसके लिए शादी की जाती है. You know that family implies marriages and all society approves of sexual relation between men and women after marriage. अब देखिए, आपको ये पता होगा कि परिवार में शादियां होती हैं, ठीक है, और शादी के बाद जो शारीरिक संबंध होता है, जो सेक्स होता है एक पुरुष और महिला के बीच में, उसको समाज भी मानता है, समाज उसको स्वीकार करता है. लेकिन अगर आपका किसी के संग शादी नहीं है और आपका उसके संग शारीरिक संबंध है, तो आप देखेंगे कि समाज उसको नहीं मानता है, ठीक है. समाज कहता है कि बिना शादी के किसी के संग सेक्स करना, शारीरिक संबंध बनाना, ये गलत है. अब इसके देखिए बहुत डेफिनेशन है, बहुत लोग अपने अपने हिसाब से इसको कहते हैं. तो अभी तक हम लोग यही पढ़ते हैं कि शादी करके ही आपको सेक्स करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये परिवार आपको देता है. रिप्रोडक्टिव फंक्शन इज फुलफिल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैरिड मैन एंड वुमेन. अब जो शादीशुदा पुरुष और महिला होते हैं, इनके बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जो ये लोग सेक्स करते हैं, इससे रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है, बच्चे पैदा होते हैं. चिल्ड्रन
so born are the future members of the society. अब शादीशुदा लोगों के बीच में जो सेक्स होता है उससे बच्चे पैदा हुए. देखिए, ऐसे तो बिना शादीशुदा के भी जो सेक्स होता है उससे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट करने में हिचकिचाता है. ठीक है, तो जो बच्चे आपके घर में पैदा हो रहे हैं वो आपके परिवार के, आपके समाज के आने वाले सदस्य होते हैं. Look at your own family and see whether all of the functions mentioned above are being fulfilled. अब अपने परिवार में देखिए और सोचिए कि ऊपर हम जितना भी 8 आपको फंक्शन बताए हैं, 8 फंक्शंस, क्या वो पूरा हो रहा है? Your answer will be probably yes. आपका आंसर शायद हाँ होगा, क्योंकि आपके परिवार में ये सब कुछ आपको मिलेगा. Let us now see what are the different types of family around us. अब देखिए, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली. हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास किस प्रकार के परिवार होते हैं, क्योंकि देखिए देश बहुत बड़ा है, बहुत तरह के लोग हैं, तो इसमें बहुत तरह के परिवार भी हैं. तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.